विचार मंच, भारतीय विचार मंच गिट्टी खदान भाग द्वारा आयोजित आज वीर बाल दिवस का स्मरण करने हेतु यहाँ इस आयोजन में उपस्थित अपने गिट्टी खदान भाग के संयोजक श्री अनिल चोपड़ा जी, प्रमुख अतिथि श्री संजय जी तिवारी, उपस्थित मातृशक्ति तथा सभी सज्जन बंधु, जिसने मरना सीख लिया हो जीने का अधिकार है उसको। ये वैयक्तिक गीत तथा इसके पश्चात यहाँ पे एनिमेटेड चलचित्र भी चल रहा था, तो सभी को जानकारी मिली चुकी है। मुझे नहीं लगता इसके पश्चात भी कुछ कहना रह गया है। फिर भी जो बातें आप सभी की जानकारी में है, उन्हीं बातों में से कुछ दो चार बिंदुओं को अपने शब्दों में स्पर्श करने का प्रयत्न करता हूं। वर्ष 451 शहीद दिन वैशाख मास की पहली तारीख, स्थान महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री जल्ला पंडित का अमृतसर स्थित निवास और उसका प्रांगण। अब यह जो दिनांक है, यह जल्ला पंडित की मृत्यु के 80 वर्ष बाद की घटना है। हो सकता है उस समय उनके पौत्र या प्रपौत्र वहां रहते हो, लेकिन वह जो निवास का प्रांगण था वह फिर उस दिन के पश्चात जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाने लगा। जनरल डायर वहां पे आता है और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो वहां पे एक सभा थी, शांतिपूर्ण चल रही थी, वहां पे आके उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है, सशस्त्र बलों के साथ आया, और उसके बाद एक ही शब्द निकलता है, ना किसी को वार्निंग, ना चेतावनी, ना क्या, सीधा एक ही शब्द निकलता है, आदेश निकलता है, फायर, और अंधाधुंध गोलीबार चालू हो जाता है। उसका वर्णन हमें पता है कि किस प्रकार का वहां पे वर्णन था। हाहाकार मचा था, भीषण घायल पड़े करा रहे थे, तड़प तड़प कर पीड़ा से मौत स्वयं में चाह रहे थे। कोई हाय 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 करते, कोई छाती कूट रहे थे, पानी पानी रटते रटते प्राण सभी के छूट रहे थे। कोई माँ मृत बच्चे को अपने छाती से चिपकाए, कोई माँ मृत बच्चे को अपने छाती से चिपकाए, बिलख रहा था घायल बालक, मृतपा उसको क्या समझाए। पड़ा हुआ था कोई औंधा, हाथ पैर अपने फैलाए, पड़ा हुआ था कोई सीधा, बिखरे बाल खून भिगाए, किसी किसी की गर्दन ऊपर एक और को लटक गई, खाल भिगोली, चोट खोपड़ी और किसी की चटक गई। इतना भयानक विवरण, और उस समय का चित्र क्या होगा इसकी सहज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जब जनरल डायर को लगा कि यहाँ पे कोई भी जीवित नहीं बचा है, वो वहां से निकला, वापस गया। उसके वापस जाने के पश्चात एक 20 वर्ष का नवयुवक वहां से उठा, कई गोलियां उसके शरीर के त्वचा को स्पर्श करके निकल गई थी, हाथ पैरों से शरीर से खून बह रहा था, कपड़े फट गए थे, धूल मिट्टी से लथपथ हो गया था, कई मृतदेह उसके ऊपर आके गिरे थे। हो सकता है शायद उन्होंने मृतदेह ने उनके लिए कवच का काम किया और जिसके कारण वो बच गया। उस हत्याकांड के बाद वो युवक उठा और उसने मिट्टी हाथ में लेके प्रण किया कि इसके परिणाम तक मैं उसको पहुंचाऊंगा, जिसने ये कार्य किया है उसको उसके परिणाम तक पहुंचाऊंगा। और उसने माइकल ओडायर को घर में जाके उसके परिणाम तक पहुंचाया था। कल उस वीर बलिदानी उधम सिंह की भी 125वीं जयंती है। इस आयोजन के स्तर पर उनको भी नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे की अपने कल्पना की तरफ बढ़ेंगे। अब ये उस समय सभा हुई थी, गुलामी के विरोध में हो रही थी। इसके कारण अगर हम देखते गए कि क्यों हम गुलाम बने थे, 1200 वर्षों से क्यों गुलाम थे, तो ऐसा ध्यान में आता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा स्वर्ण भंडार ये किसी एक हस्तिनापुर या मुंबई या कलकत्ता यहाँ पे नहीं था। फिर कहाँ था ये स्वर्ण भंडार? आप किसी भी बिंदु पे खड़े हो जाइए, आपको 15, 20, 25 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक गांव दिखेगा कि जिसका नाम सोने गांव, सोनापुर, सोनभीरी, सोन चिचवड़, सोन पिपरी, सोनी, स्वर्ण से संबंधित गांव ऐसा आपको वहां पे मिलेगा। विश्व के किसी अन्य देश में किसी भी शहर का नाम, किसी भी गांव का नाम गोल्ड टाउन या सोनाबाद नहीं है। ये सिर्फ अपने को भारत में ही दिखता है कि इतने प्रचंड प्रमाण में वहां पे स्वर्ण से संबंधित गांव के नाम है। तो प्राचीन समय में इन ग्रामीणों के पास, वहां के गांव के ग्रामीणों के पास इतना प्रचंड प्रमाण पर स्वर्ण भंडार था
कि वो गांव का नाम ही सोनापुर, सोनेगांव, सोनपुरी ऐसा पड़ गया। स्वाभाविक है, जब इतना प्रचंड प्रमाण में संपत्ति है तो आक्रमणकारी आते थे, संपत्ति लूटकर चले जाते थे। संभव हुआ तो यहाँ पे सत्ता भी प्राप्त कर लेते थे। समाज में से फिर कोई युवक उठता था, समाज को संगठित करता था और उनका प्रतिकार करता था, उनको परास्त कर देता था। वो आक्रमणकारी या तो वापस चले जाते थे या किसी समाज में समाहित होकर रह जाते थे। ये सिलसिला चलते रहा। लेकिन पिछले 1000-1200 वर्षों से जो आक्रमण हुए भारत में, ये एक अलग मानसिकता के साथ थे। ये संपत्ति लूटने के लिए तो आए ही थे, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अलग मानसिकता थी कि केवल हमारी मान्यता को ही इस पृथ्वी तल पे जीवित रहने का अधिकार है। अन्य मान्यता का कोई व्यक्ति है तो उसको एक पृथ्वी पे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। अब उस समय भारत की परिस्थिति क्या थी? तो भारत में समाज इतना विखंडित था कि हमारे आपसी संघर्ष ही बहुत चरम सीमा पे थे। शैवपंथियों का वैष्णवपंथियों से संघर्ष, जाति जाति में संघर्ष, उपजाति में संघर्ष, हिंसक संघर्ष। तो इसके लिए कुछ संत महापुरुष जो थे, उन्होंने विचार किया कि इसको एकत्रित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत के तमिलकम नामक स्थान से एक परंपरा आरंभ हुई जिसको भक्ति परंपरा कहा गया। भक्ति परंपरा यानी क्या कि भगवान भक्त का भगवान से सीधा संवाद, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं, और ऐसा करके वो भक्ति परंपरा आरंभ हुई। ये भक्ति परंपरा धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ी। आगे चल के इसमें दो धाराएं विकसित हुई, अलवार और नायकनाथ। एक सगुण साकार भक्ति की थी और दूसरी निर्गुण निराकार की। तो जो निर्गुण निराकार की भक्ति परंपरा थी, इसमें आगे चल के कई संत महापुरुष हुए। जयदेव जी, नामदेव जी, अपने सतना, सैन, देना जाट, पीपा, परमानंद, कबीर, फरीद, रविदास, सूरदास, रामानंद, ऐसे अनेक संत महापुरुष हुए। इस भक्ति परंपरा को पूर्णता प्राप्त हुई जब ये पंजाब में पहुंचे, वहां पे 10 गुरु परंपरा तक पहुंची। गुरु नानक देव जी अपने उन्होंने 4 यात्राएं की, उसमें इन सभी संत महापुरुष जो थे, ये तो उनके पूर्व के कालखंड के थे, तो उस समय उनके या तो अनुयायी होंगे या वंशज होंगे। तो इन सभी से उन्होंने मुलाकात करने का प्रयत्न किया गुरु नानक देव जी ने, और सभी को संगठित करने का एक प्रयत्न किया। और गुरु नानक देव जी ने आगे जो बताया, उन्होंने समाज को संगठित और किस प्रकार का समाज, पूर्ण मनुष्य किस प्रकार का होना चाहिए, तो उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपने एक स्पेसिफिकेशन बताया। जनेऊ की कैसी व्याख्या होना चाहिए, जनेऊ का क्या परिभाषा है, जनेऊ का कर्तव्य क्या है। उसमें उन्होंने कहा, दया कपा संतोष सुख जल गटी सतवट, ए जनेऊ जी का हई न पाटे घन, ना है तुम्हें न मन लगे, ना है जले न जाए, धन सुमानस स्नान का जेगल चलने पाए। कैसा जनेऊ हमें धारण करना चाहिए, जिसकी कपास जो है वो दया की हो, सूप जो है ये संतुष्टि का हो, प्रयत्न की गांठ हो और सत्य का उसमें बल हो। तो इस प्रकार का जनेऊ हमने धारण करना चाहिए। नमाज के बारे में भी उन्होंने बताया कि पंज निवासा वक्त पंजाब नाव पहला से चला कोई तीजी खैर खुदाई, चौथी नियत रास मना, पंजी से सदाई, करनी कलमा आके के मुसलमान सदाई। अगर आप सच बोल रहे हो तो समझो पहली नमाज की है। आप जो रोटी ग्रहण कर रहे हो, जो रोटी खा रहे हो, उसके लिए आपने जो धन उपार्जित किया है, या आपके बाजुओं के पसीना बहकर वो धन उपार्जित हुआ है क्या, या आप चोरी करके, स्मगलिंग करके आपने धन प्राप्त किया है। अगर वैसा किया है तो फिर आपकी दूसरी दिन नमाज स्वीकार नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। आपने खुदा की खैरियत में रहना, उसे मांगना कुछ नहीं, उसने जैसा रखा है उस खैरियत में हमको रहना है। और हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए ना आए, मेरे को पट रहा है क्या, मेरे को मेरी नीयत रास आ रही है क्या, वो अगर हो रही होगी तो समझो आपकी चौथी नमाज हो गई। और पांचवी है कि हमेशा उस खुदा की आपने स्तुति करना चाहिए। सिख के बारे में भी आगे चल के उन्होंने प्रसंग बताया, सिख किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा गुरु सतगुरु का जो सिख है सो भक्तों का नाम दिया है, उदम करे भलके पर बातें स्नान करे अमृतसर नावे, उपदेश गुरु हर हर जब जापे सब किवे पाप दोख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहरिया उनका नाम दिया है। जो सास ग्राह ध्याय मेरा हर हर सो गुरु से गुरुमन भावे, जिसनो दयाल होए मेरा स्वामी सो गुरु से गुरुमन गुरु उपदेश सुनाए। जब नानक कूड़ मंगे तिस मुर्शिद के जो आप जपे उन्हें नाम जपाए। तो ऐसे उन्होंने सभी के लिए बताया कि समान पूर्ण मनुष्य की कल्पना किस प्रकार से हम पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उन्होंने अलग अलग प्रसंगों में बताया है। तो ये जो धारा थी आगे बढ़ी। आगे चल के गुरु अर्जन देव जी के समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसा एक चित्रकार रहता है, उसने चित्र बना लिया और उसमें चित्र में कहीं कोई विद्रूप न हो जाए, कोई इसमें परिवर्तन न कर दे, तो वो चित्र को फ्रेम करता है
ताकि अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई उसमें फेरफार नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी ने भी वही कहा। उन्होंने क्या किया कि भक्ति परंपरा के जितने पूर्व के संत थे उनको सबको, सभी के श्लोकों, सभी वाणियों को उन्होंने एकत्रित करने का एक आह्वान किया। गुरु अर्जन देव जी के एक आह्वान पे पूरे भारत भर के जितने भक्ति परंपरा के निराकार निर्गुण भक्ति के परंपरा के जितने भी वाहक थे वो सभी गुरु अर्जन देव जी के एक आह्वान पे वहां पे अपनी अपनी रचनाएं लेके वो वहां पे पहुंच गए और वो अपने गुरु ग्रंथ साहब में जो आदि ग्रंथ था उस समय को उसमें संकलित की गई। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ा गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अमरदास जी की वाणियों को संकलित करने के लिए, जो कि बाबा मोहन जी के पास थी, जो गुरु अमरदास जी के पुत्र थे। वो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ा, एकदम से नहीं मिली। पहले भाई गुरदास जी गए, वो असफल हो गए, वापस आ गए। फिर बुड्ढा जी को भेजा गया, भाई बुड्ढा जी को, वो भी वापस आ गया। अंत में गुरु अर्जन देव जी गए और उन्होंने वहां पे मोहन तेरे मुझे महल मंदिर अपारा ऐसा करके मोहन को जो परमात्मा से संबंधित नाम है उसका उनको उन्होंने प्रारूप दिया कि मोहन नाम का व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए, उससे क्या क्या अपेक्षाएं हैं और क्या क्या किस प्रकार का उसने कर्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से वो आदि ग्रंथ साहब का संकलन वहां पे हुआ। उस समय की परिस्थिति क्या थी, जहांगीर वहां का हिंदुस्तान का बादशाह था, उसने तुजुके जहांगीरी जो कि उसकी डायरी थी उसमें उसने लिखा है मैं क्षमा चाहूंगा गुरुओं के बारे में ऐसे शब्द वाक्य प्रयोग करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में है, गूगल में जाके आप तुजुके जहांगीरी को देख सकते हैं। उसमें उसने लिखा है कि मैंने सुना है कि ब्यास नदी के किनारे गोइंदवाल नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक हिंदू जो कि झूठ की दुकान चला रहा है और उसके बहुत सारे अनुयायी बन गए हैं। इन अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है और मैं चाहता हूं कि उस ग्रंथ में मोहम्मद पैगंबर की स्तुति के शब्द जोड़े जाए तथा जितने भी गुरु अर्जन देव और उनके बाकी सब अनुयायी सभी धर्मांतरित हो जाए। गुरु अर्जन देव जी ने दोनों प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए, दोनों प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए और जेठ जुड़ी चौथ संवत 138 कांगशाही में उन्होंने 72 घंटे गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पे बिठा के वहां पे प्रताड़नाएं देके, और जब वो अंत में भी नहीं माने तो फिर वहां पे उनका बलिदान हो गया। वो अपने पूरे विश्व भर के जितने सिख समुदाय है उसे गुरु अर्जन देव जी ने जो शांति दिखाई थी उस समय, 72 घंटे हम एसी के कमरे में बैठ तो शांत बैठ सकते हैं, लेकिन गर्म तवे पे 72 घंटे शांति से बैठे रहना, इसी का एक स्मरण हमको हो। तो इसके कारण प्रति वर्ष उस अवसर पे शीतल जल का वितरण करके हम उस दिन का अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से गुरु अर्जन देव जी का बलिदान हुआ। उसके पश्चात गुरु हरगोविंद जी ये वहां पे गुरुपद पे बैठे, जब उनका गुरुपद का वो चल रहा था कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि अब शांति बहुत हो गई, अब क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं अब शस्त्र धारण करूंगा और तलवार मंगाई गई, तलवार उनको धारण कराई गई। अब शस्त्र जिस दिशा में धारण किए जाते हैं वो जनेऊ के विपरीत दिशा में किए जाते हैं। तो जो धारण करवाने वाला था उसने गलती से क्या किया कि जनेऊ वाली दिशा में ही उनको तलवार पहना दी। अब उन्होंने कहा कि ठीक है इसको निकालो मत, दूसरी तलवार लेके आओ। दूसरी तलवार फिर उनको खड़क पहनाया गया और वो फिर अपने सही दिशा में, जिस क्षत्रिय जिस दिशा में धारण करते हैं उस दिशा में उनकी वो तलवार पहनाई गई। इस प्रकार से उन्होंने दो तलवारें अपने साथ रखी जो मीरी और पैरी की तलवार कहलाई, एक धर्म की रक्षा के लिए और दूसरी देश की रक्षा के लिए। कई युद्ध किए मुगलों के साथ, सभी में विजय। ग्वालियर में से 52 अपने हिंदू राजाओं को उन्होंने दिवाली के दिन मुक्त कराया। उस दिन बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। और इस प्रकार से जब वो श्रीनगर में थे, श्रीनगर में गढ़वाल वाला, एक श्रीनगर कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, तो वहां पे समर्थ रामदास स्वामी वो भी यहाँ की परिस्थिति देखे विचलित हो गए थे और उनको मार्ग नहीं सूझ रहा था। तो वो भी श्रीनगर में उनकी मुलाकात होती है गुरु हरगोविंद जी से ईस्वी सन 1630 में। वहां पे वो बोलते कि आप कैसे संत है, आप तो गुरु नानक देव जी के परंपरा से आए हैं और आप तो शस्त्र धारण करते हैं, आप तो घोड़सवारी करते हैं, आप तो सेना रखते हैं, ऐसे कैसे संत है। तो गुरु हरगोविंद जी कहते हैं कि अगर शास्त्र की रक्षा करना है तो अपने को शस्त्र धारण करना आवश्यक है, अगर अपने को भक्ति की रक्षा करना है तो शक्ति आवश्यक है। आप भी अपने भूभाग पे जाइए और वहां पे जाके एक योद्धा इस प्रकार का तैयार कीजिए। 1630 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष भी हुई है और उसके पश्चात में समर्थ रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज की भेंट होती है। गुरु हरगोविंद जी ने समर्थ रामदास स्वामी को एक गुप्ती भी वहां पे अपनी संप्रेम भेंट की थी। गुप्ती यानी काष्ठ आवरण में एक छुपी हुई तलवार, वो गुप्ती आज भी समर्थ रामदास स्वामी के समाधि स्थल सज्जनगढ़ में साधारण में, वो आज भी गुप्ती गुरु हरगोविंद जी द्वारा दी हुई वो वहां पे सुरक्षित पड़ी हुई है। इस प्रकार से ये सब
परंपरा आगे बढ़ी। आगे चल के अभी 4-5 वर्ष पूर्व एक कोरोना का कालखंड हम सबने देखा। 5 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने सभी पूरे देश से आह्वान किया था कि उस दिन रात में 9 बजे 9 मिनट का अपने को अंधकार करना है, और सभी ने वो अपन ने अनुकरण किया था। 100% अंधकार किस प्रकार का होता है, इसकी एक क्षणिक सी अनुभूति, 9 मिनट की अनुभूति उस दिन हमने सबने महसूस की। उस दिन हमने वो अनुभूति की। अनायास से वो दिन जो था वो गुरु तेग बहादुर जी का 399वां आगमन दिन था। यानी आज से 399 वर्ष पूर्व भारत में किस प्रकार का अंधकार होगा, इसकी थोड़ी सी कल्पना हमने 5 अप्रैल 2020 को रात में 9 बजे हमने ली कि वो अंधकार किस प्रकार का होगा 399 वर्ष पूर्व का। कैसा अंधकार था उस समय का। औरंगजेब बादशाह था, उसने अपने भ्राता जो थे उनके दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद, इन सबकी हत्या करवा दी थी। अपने पिता शाहजहां को भी उसने आगरा किले में कैद कर दिया था। शाहजहां और औरंगजेब के बीच में जो संवाद हुआ है उसका मासिर आलमगीरी नाम की पुस्तक में साकी मुश्ताक खान उसका लेखक है, उसने किया है। साकी मुश्ताक खान ने बताया है उसमें कि शाहजहां औरंगजेब को बोलता है कि ऐ औरंगजेब, कल तक मैं हिंदुस्तान का बादशाह था, 9 लाख सेना का सेनापति था, और आज तूने मुझे पानी की एक बूंद के लिए तरसा दिया है। अरे तेरे से अच्छे तो वो हिंदू है जो कि अपने पूर्वजों की मृत्यु के पश्चात उनको प्रतिदिन जल अर्पण करते हैं, और तू मेरे यहाँ पे जीते जी अपने पिता को तू ये नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का वहां पे उस समय का अंधकार था, ऐसा वातावरण था। ऐसे समय पे गुरु गोविंद सिंह जी थे। एक जगह वो वैमनस्य कर रहा है, विष का वमन कर रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी का प्रयास क्या था, उन्होंने जो नगर बसाया था उसका नाम भी उन्होंने आनंदपुर रखा था। उनका जो गढ़ था वो भी आनंदगढ़ था। वो तो अमृत का संचार कर रहे थे, ये विष का संचार कर रहे थे, ये अमृत का संचार कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी की तो ये इच्छा थी कि पूरे विश्व में मैं ये अमृत का संचार करूं, पूरे विश्व को आनंद का एक गढ़ बनाऊं, आनंद का नगर बनाऊं। तो ये कैसे संभव था? औरंगजेब कैसे इस चीज को स्वीकार कर सकता था? तो इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह जी के मुगलों के विरुद्ध उन्होंने 14 युद्ध किए, जिसमें 12 में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं विश्व के इतिहास में, वो सभी 3 कारणों से हुए, या तो जर, जमीन, जोरू, यही कारणों के लिए। यही गुरु गोविंद सिंह जी के जो युद्ध थे, इसमें ना जर के लिए किए गए, ना जमीन के लिए किए गए, ना जोरू के लिए किए गए। ये विशुद्ध रूप से धर्म युद्ध थे, केवल धर्म की रक्षा के लिए ये सभी युद्ध हुए थे। और इस प्रकार से वो युद्ध हुए, और अंत में जाके आनंदगढ़ में जब औरंगजेब को लगा कि अब नहीं कर रहा हूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां पे आनंदगढ़ अपने किले में थे। वहां पे औरंगजेब ने वहां पे घेरा डाल दिया। घेरा डाल के गुरु गोविंद सिंह युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर में वहां से प्रस्ताव आता है कि यदि आप यहाँ से किला छोड़ के निकल जाते हैं तो मैं आपको सुखरूप जाने दूंगा। गुरु गोविंद सिंह चाहते तो युद्ध कर सकते थे, लेकिन अनावश्यक रक्तपात करना ये उनके मानसिकता में नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, कम से कम निरपराध लोगों का रक्त तो बहने से रुक जाएगा। वो तो बहादुर थे, 3 ककार के यानी क से आरंभ होने वाले 3 गुणों के धनी थे गुरु गोविंद सिंह जी। कृपाण के धनी थे, कलम के धनी थे, और करुणा के भी धनी थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया, और 20 दिसंबर 1704 उन्होंने वहां से अपना गढ़ छोड़ने का निर्णय लिया। उदय सिंह जी के नेतृत्व में सबसे पहले माता गुजरी जी, माता साहेब कौर, माता सुंदर कौर, उनके 2 छोटे साहबजादे जिनका हम यहाँ पे आज स्मरण कर रहे हैं, और कुछ महिलाएं, 200 योद्धा, दरबारी कवि, और जो ग्रंथ साहित्य वगैरह था, ये सब देके उनको वहां से सबसे पहले प्रस्थान किया गया। दूसरे बैच में गुरुजी स्वयं, उनके 2 ज्येष्ठ पुत्र, 500 घुड़सवार, और निकलने के पहले वहां पे एक आनंदपुर में शीशगंज, एक गुरुद्वारा चांदी चौक पे है शीशगंज, और एक आनंदपुर में भी उनके दर्शन लिए। और वहां का नगर की जो उन्होंने व्यवस्था थी, वो एक गुरुबख्श उदासी संप्रदाय के अपने व्यक्ति थे गुरुबख्श जी, उनको उन्होंने वो दायित्व संभाला। और उनके साथ में दया सिंह, आलम सिंह, उदय सिंह और मोहकम सिंह, हिम्मत सिंह, इतने लोग उनके साथ में निकले। इसमें से जो उदय सिंह था, जैसे ये निकले, अब इनके मन में तो कपट था, औरंगजेब के जो सेना थी उनके मन में तो कपट था। जैसे ये निकले उन्होंने उस पर आक्रमण किया, तो जो यहाँ पे अपने बाजी प्रभु देशपांडे ने भूमिका निभाई थी, वही वहां पे उदय सिंह ने निभाई। उसने कहा कि आप निकल जाइए, मैं यहाँ पे शत्रु सेना को रोकता हूँ। और इस प्रकार से उदय सिंह का वहां पे बलिदान हुआ।
एक आगे जाके चमकौर नाम का एक स्थान, वहां पे टूटी फूटी एक 2 मंजिली हवेली थी। वो हवेली पे सिर्फ 40 योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बचे थे। सामने में 700 की फौज थी। इसका प्रतिकार करना है। उन्होंने बराबर रचना लगाई गुरुजी ने। वहां दया सिंह, सन सिंह और गुरुजी और उनके दोनों पुत्र ये दूसरी मंजिल पे चले गए। नीचे चारों तरफ पहरा रख दिया उन्होंने, और 5-5 के संख्या में वहां से सिख निकलेंगे और वहां पे वो युद्ध करेंगे। और ऊपर से गुरुजी और उनके बाकी जो लोग थे ये बाणों का प्रहार कर रहे थे। क्या दृश्य था उस समय का। पहले निकले, दूसरे निकले, सब बलिदान हुए। जब पता है कि जो बाहर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, उसके पश्चात साहब अजीत सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे वो निकले। उसके पश्चात अपने दूसरे पुत्र जुझार सिंह जी वो निकले, उनका भी बलिदान हुआ। अंत में पूरा संध्या काल का समय आया, रात्र हो गई और वहां पे उस चमकौर के उस इमारत के अंदर केवल 6 योद्धा बचे थे। एक तो गुरु गोविंद सिंह जी थे और उनके साथ में दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह, सन सिंह और संगत सिंह, इतने थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी वो स्वयं वहां पे रुकने के हामी थे, लेकिन बाकी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जीवन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये हम ऐसा कतई अनुमति नहीं दे सकते। तो बाकी के जो 5 सिख थे उन्होंने वहां पे पंच प्यारे मिलकर उन्होंने गुरुमत्ता निकाला। अब 5 सिख जो आदेश निकालते हैं वो किसी भी सिख के लिए वो बाध्य हो जाता है उसका अनुपालन करना। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए भी वो बाध्य था अनुपालन करना। तो जब 5 पंच प्यारों का वहां पे एक आदेश निकला कि आपने यहाँ से निकल जाना है, तो उस स्थिति में केवल गुरु गोविंद सिंह जी वहां पे चमकौर छोड़ने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और वहां पे वो उनके साथ सन सिंह और संगत सिंह वो दोनों वहीं रुके और बाकी ये 3 वहां से प्रस्थान किए, वहां से माछीवाड़ा के जंगल में वो चले गए। क्या वहां का था ठंड में, पौष का महीना, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का ठंड रहती है। यहाँ पे नागपुर में, उत्तर भारत में तो और ज्यादा रहती, जंगलों में तो और रहती। माछीवाड़ा के जंगलों में वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी है। किसी ने उनसे कहा कि आप क्यों हैं, आप जाके क्यों नहीं विश्राम करते अपने इसमें। उन्होंने वहां पे शब्द उच्चारा है कि हाल मुरीदा का कहना मित्र प्यारे नो, तुद बिन रोग रजाइयां का ओढ़न, नाग निवासा दे रहना। यानी मैं अगर अपने कर्तव्य को छोड़ के और जाके रजाइयों में अगर सो जाऊं तो वो मैं स्वयं को रोगी समझूंगा, और उस अवस्था में, रजाइयों की अवस्था में मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं नागों के साथ निवास कर रहा हूँ। यूट्यूब पे ये शब्द आप अवश्य सुनिए, पूजा गायकों ने वो गायन किया है, हाल मुरीदा का कहना मित्र प्यारे नो। उसमें पूजा गायकों का पूरा चेहरा ये आंसुओं से भर जाता है, इतनी आत्मीयता से के साथ उसने गायन किया। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के उस समय के वचन थे। और इस प्रकार से वहां पे फिर उनको गुलाबा मिलता है और ऐसा करके वहां से है। अब इधर जो बाकी जो उनके साहबजादे थे छोटे, उनका क्या हुआ, तो सरसा नदी में जो एक उपनदी है वहां पे बहाव काफी तेज था और वो बिछड़ जाते हैं। ये उनका एक दंदू रसोईया नाम का एक उनका पुराना सेवक मिलता है, वो खेरी में अपने गांव ले जाता है और आखिर में चांदी के चंद सिक्कों के लालच में वो गुरुपुत्रों को और माता गुजरी को, गुरु गोविंद सिंह जी की माता को वो वजीर खान के हवाले कर देता सरेंद्र। वहां पे 7 वर्ष और 9 वर्ष के पुत्र, इनको 3 रातों तक एक ठंडे जहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही है, ऐसे बुर्ज पे जहाँ ओढ़ने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। 7 वर्ष 9 वर्ष के एक वृद्ध माता की दादी माता ऐसे उनको वहां पे रखा गया ताकि किसी भी तरह से प्रताड़ित करके इनको धर्मांतरण के लिए हम बाध्य कर सके। लेकिन गुरु के पुत्र थे, उन्होंने कहा था हमने खंडे बांटे का, उनको तरह तरह की अपने प्रलोभन भी दिए गए कि तुमको संपत्ति देंगे, तुमको जागीरें देंगे, उसमें भी उन्होंने नहीं माना। उनका हमने खंडे बांटे का अमृत दिया, हम गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र है, हम ऐसी चीजों के लिए धर्मांतरण कर ही नहीं सकते, आप भले हमारा मृत्यु दे लीजिए। क्या कहा था उन्होंने, उस समय की परिस्थिति क्या था, कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया रुके भी है, नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के पक्के। सिंह वो खोल उठे थे यूं, गरज कर बोल उठे थे यूं, नहीं हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज पंथ प्यारा है, पिता दशमेश प्यारे हैं, श्री गुरु ग्रंथ प्यारे हैं।
जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी लाश बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। और ऐसा करके दोनों वहाँ पे छोटे साधुओं का बलिदान हो गया। ये सब गुरु गोविंद सिंह जी की जानकारी में आया बाद में। उसके पश्चात भी उन्होंने कहा क्या किया कि 4 पुत्र गए तो क्या हुआ, ये 1000 मेरे जीवित है, ये मेरे पुत्र है। आज किसी महापुरुष का जन्मदिन हो सकता है, उस महापुरुष ने क्या कहा था कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और तुम सब मेरे दास हो। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा है उसके विपरीत, उन्होंने स्वयं को परमात्मा का दास कहा है। मैं हो परम पूरक को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का पुत्र नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो परमेश्वर का दास हूँ। और अपने शिष्यों को उन्होंने क्या कहा, अपने सिखों को क्या किया, खालसा मेरो रूप है, खासियत है, उनको उच्च पद दिया है, स्वयं का निम्न स्तर का पद दिया है उन्होंने। और इस प्रकार का उन्होंने वहां पे सामाजिक जो समरसता का संदेश था वो दिया उन्होंने। और आज कोई दूसरे भी कोई पर्व हो सकते हैं, वहाँ क्या परिस्थिति थी और यहाँ अपनी संस्कृति में क्या परिस्थिति है, इसकी हम सहज कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार का गुरु गोविंद सिंह जी का था। घटना यही समाप्त नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह जी जिस प्रकार से कलम के धनी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा जफरनामा नाम का औरंगजेब को, जिसका हिंदी में रूपांतर अपने पूना के विंग कमांडर विजय जी चतुर, इन्होंने हिंदी में भी और मराठी में भी रूपांतर किया है। उसमें जफरनामा में एक पंक्ति है, चूका अजमा हिंदे दर कुशस फलानस मर्दों पे शमशेर दस्त। जब सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाए, सभी मार्गों से प्रयत्न करके भी अगर फल नहीं निकले, तो अन्याय के विरुद्ध तलवार उठा लेना ही न्याय सम्मत है। ये पत्र कलम के धनी थे, वो तो गुरु गोविंद सिंह जी की कलम ही उसको, गुरु गोविंद सिंह अपने औरंगजेब ने जब उनका पत्र पढ़ा तो वहीं पे वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण में आते हैं, अपने महाराष्ट्र में नांदेड़ की भूमि पे 3 सितंबर 1708 को उनकी भेंट होती है माधवदास बैरागी नाम के व्यक्ति से, महापुरुष से। माधवदास बैरागी ये तो जैसे उनके प्रतीक्षा ही कर रहा था, गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात की, प्रसन्न हो जाता है। और इसके पश्चात उनकी दोबारा मुलाकात होती है 7 सितंबर 1708 को। और जब गुरु गोविंद सिंह जैसा सूर्य वो अपना प्रकाश, अपना तेज, अपनी ऊर्जा वो जब माधवदास बैरागी को देने के लिए निकले हो, तो फिर आसमान के सूर्य की क्या आवश्यकता थी, वो तो उसी सूर्य ग्रहण में छुप गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने माधवदास बैरागी को वहां पे खालसा पंथ की दीक्षा दी। अब नया नाम लेके वीर बंदा सिंह बहादुर ऐसा नाम लेके वो वहां से गुरु का आदेश लेके अपना उत्तर भारत की तरफ कूच करता है। उत्तर भारत की तरफ कूच करते हुए उसको रास्ते में जो मिले, किसान मिले, दर्जी मिले, धोबी मिले, चर्मकार मिले, जो भी मिले उसकी उसने सेना बनाते हुए गया। जिनको युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ हमको एक न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमको एक न्याय का युद्ध लड़ना है, उसके लिए उसने किया। और जब अपना ये आगे बढ़ा है, आगे जाके अब उसको जो अंतिम युद्ध करना था वो तो वहां पे करना था जाके वजीर खान की सेना के साथ सरिंद में। लेकिन उसके लिए तैयार होना, होमवर्क करना बहुत आवश्यक था। तो उसके पहले उसने 8-10 छोटे छोटे युद्ध किया। ये युद्ध थे बूंद, सदाना, धुड़ाम, ठस्का, शाहबाद, मुस्तफाबाद, कपूरी, सधौरा, रोपड़। और ऐसा करते करते 22 मई 1710 को अंतिम वो युद्ध के लिए तैयार हुआ कि वजीर खान की सेना। वजीर खान की सेना कितनी थी? उसके 8000 पैदल, 6000 घुड़सवार, हाथियों की सेना, और ऐसा कुल मिला के 15 से 20 हजार की सेना उसकी। उसने सरिंद का एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा था कि वहां पे कोई पुरुष बाकी रह जाए। सभी पुरुषों को उसने अपनी सेना सम्मिलित कर दिया था। और यहाँ पे थी वीर बंदा की सेना। वीर बंदा ने अपने सेना के 4 कमांडर नियुक्त किए थे, 4 विभागों की। अपने 4 कमांडर जो थे धर्म सिंह, करम सिंह, अली सिंह और श्याम सिंह। इसके अतिरिक्त उसने स्पेशल टास्क फोर्स भी वहां पे बनाया था। 3 अतिरिक्त लोग, बाज सिंह, फतेह सिंह और विनोद सिंह, इनका विशेष दायित्व था कि जब युद्ध चलेगा तो इनका काम था कि वजीर खान को चिन्हित करना और उसको उसके परिणाम तक पहुंचाना। इनका दूसरा कोई अन्य काम नहीं था।
तो ऐसा करते करते जब युद्ध की परिस्थिति आई, वहाँ से सरिक से 15 किलोमीटर ईशान्य में छप्परचेली नाम के गांव में, वहाँ पे दोनों सेनाओं की मुलाकात हो जाती है। वीर बंदा स्वयं एक टेकड़ी के ऊपर खड़ा होकर युद्ध का निरीक्षण कर रहा है। वहाँ से तोपों का वार होता है। ये अपने वीर बंदा की सेना के लिए अनपेक्षित था। थोड़ी देर के लिए बंदा की सेना पीछे हटती है। वीर बंदा स्वयं टेकड़ी से नीचे उतरता है, मोर्चा संभालता है। भाले के एक वार से एक हाथी को मार देता है, दूसरे वार से दूसरे हाथी को मार देता है। तीसरा हाथी घायल होकर विपरीत दिशा में अपनी ही सेना को कुचलता हुआ लौटता है। वीर बंदा की सेना आगे बढ़ती है पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, और शत्रु सेना पे आक्रमण करते हुए उन पे टूट जाती है। शत्रु सेना का एक भी सैनिक जीवित नहीं रहता है। यहाँ पे जो बाज सिंह और फतेह सिंह था, इन्होंने वजीर खान को चिन्हित कर लिया। वजीर खान घोड़े पे था, वो वहां से एक भाला फेंकता है। बाज सिंह वो भाले को अपने हाथ से रोकता है और वापस वो वजीर खान के दिशा में फेंकता है, वहां पे भाले को। वहां पे उसका घोड़ा मूर्छित होकर गिर जाता है, वजीर खान खुद भी गिर जाता है। लोहे का पूरा सर से पांव तक लोहे का कवच धारण करके है, वो वहां से बाणों का प्रहार करता है। किसी तरह से बाज सिंह अपने बाणों का प्रहार बचाता है। इतनी देर में फतेह सिंह ने अपना अवसर ताड़ा और उसने तलवार के एक ही वार से वजीर खान को बाएं कंधे से लेकर दाएं कमर तक दो भागों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार से वो जो उसने छोटे गुरुपुत्रों के साथ किया था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। इस प्रकार का ये है। और यहाँ कम से कम जो गुरुपुत्र थे, उनको अंतिम संस्कार के लिए टोडर बनने, वहाँ पे जो जमीन बिक्री करके सोने की मोहरें रख के और जो जमीन दी थी और उनका अंतिम संस्कार किया था। वजीर खान का तो पुत्र पता नहीं कहाँ गया, कहाँ मारा, ये किसको, उसका अंतिम संस्कार हुआ नहीं हुआ, दफनाया गया, कुछ पता नहीं किसको। तो ऐसा उसका हश्र हुआ। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, आज वो गुरुपुत्रों का हम स्मरण कर रहे हैं। तो कम से कम इसी प्रकार करें कि जो 7 और 9 वर्ष के गुरुपुत्रों ने जिस प्रकार का अपना धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति उन्होंने जो संकल्प दिखाया, आज क्या हम भी ऐसा प्रण ले सकते कि कहीं हमारे गली में, हमारे घर में, हमारे बस्ती में कहीं भी धर्मांतरण का एक भी प्रकरण ना हो। इस प्रकार का प्रण अगर हम आज के दिन ऐसा ले सके तो मेरे ख्याल से आज बहुत ही एक अपने लिए संकल्प का दिन होगा। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे काम है। तो गुरु ग्रंथ साहब की सबसे पहली रचना है जपजी साहब, उसका जो समाप्त तो होता है वहाँ पे श्लोक है, वो श्लोक है पवन गुरु पानी पिता माता धरती माता, यानी पवन, पानी और पृथ्वी, इसको माता पिता और गुरु का दर्जा दिया गया है। तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरी माता अपवित्र रहे, क्या मैं चाहूंगा कि मेरे पिता प्रदूषित अवस्था में रहे, क्या मैं चाहूंगा कि मेरे गुरु गंदगी में रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम पेड़, पानी, पृथ्वी, इनके संरक्षण के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? प्लास्टिक को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? आज हमारे माताओं बहनों के नाम देखिए क्या रखते हैं हम इनके शरीर प्रवाह के नाम पे अपने माताओं बहनों के नाम रखते हैं। हमारे घर में आपको मिल जाएगा गंगा, सरस्वती, सिंधु, सरयू, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, इस प्रकार के नाम हमारे माताओं बहनों के रहते हैं। विश्व के अन्य किसी देश में किसी माता बहन का नाम मिसिसिपी नहीं, मिशोरी नहीं, किसी महिला का नाम डेल्यूट नहीं, टेम्स नहीं, किसी महिला का नाम